सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सरेटेक मसाला के बहुत ही फ्रेश, कमाल, शानदार, जबरदस्त मसालेदार एपिसोड में। और यहाँ पर दोस्तों देने वाला हूं आपको सवालों के जवाब जो आपने पूछे थे ट्विटर के ऊपर, लगाया था हैशटैग बोलो गुरुजी। सवाल दोस्तों बहुत ही शानदार है, मिलेंगे बहुत ही कमाल के जवाब। तो इसमें जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को, पूरी टीजी फैमिली को दशहरे की बहुत बहुत बधाई। आई एम श्योर दोस्तों आपका जो टाइम है वो बहुत अच्छा जा रहा होगा और ये जो कंप्लीट फेस्टिवल सीजन है इसमें आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखते हुए जो खुशियां हैं उनको बांटते रहेंगे और फैलाते रहेंगे। यहाँ पे अगेन दोस्तों हर बार की तरह सवाल तो यार आज भी खैर बहुत ज्यादा था और ऐसे में जवाब देने का समय थोड़ा सा लिमिटेड सा ही है, बिकॉज आज भी आप देख रहे हैं कि मैं ऑन द गो ही भैया अभी आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करके आपको देने वाला हूं। तो ऐसे में अगर आपका सवाल पिक ना हो पाए तो मेरी तरफ से हाथ जोड़ के माफी, लेकिन कोशिश करूंगा कि जितने ज्यादा हो सके दोस्तों उतने सवालों के जवाब आपको दे पाऊं। मतलब एकदम नॉन स्टॉप बोल बोल के आपको पूरा एकदम अनकट एक्सपीरियंस मिलेगा इसी Q&A का। खैर हर बार अपना अनकट ही होता है। यहां पर दोस्तों बात करते हैं पहले सवाल की, पूछा है आतिफ ने। आतिफ बोलते हैं, हेलो सर, कैन यू प्लीज मेक अ शॉर्ट ट्यूटोरियल वीडियो ऑन हाउ टू यूज बोया BY-M1 माइक इन स्मार्टफोन्स इफेक्टिवली प्लीज। आतिफ भाई सबसे पहले तो आपको सर नहीं बोलना, गौरव, गुरुजी, भैया, जो बोलना है बोलो यार, सर क्यों बोलते हो। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं कि BY-M1 का एक ट्यूटोरियल वीडियो। आतिफ मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी ना, वहां पे मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से इसको, मतलब वो जो कनेक्टर साथ में आता है उससे अपने मोबाइल फोन से जो है वो कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। अब कुछ स्मार्टफोन्स में ना एक्सटर्नल माइक जो है वो सपोर्ट नहीं करता है, उसके लिए आपको कई बार अडेप्टर वगैरह लेना पड़ता है। तो वो एक बार आप चेक कर लो कि आपके पास जो पर्टिकुलर स्मार्टफोन है उसके लिए आपको क्या अलग से चीजें चाहिए या नहीं। मतलब जो आपके पास फॉर एग्जाम्पल आप यूज कर रहे हो लेट्स से Redmi Note 7 Pro, तो आप एक बार गूगल कर लो Redmi Note 7 Pro बोया माइक। तो मतलब आई एम श्योर बिकॉज बोया माइक बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग यूज करते हैं, तो शायद आपको उसका कोई ना कोई ऑप्शन वहां पे देखने को मिल जाए। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे जैद ने। ये बोलते हैं कि बोलो गुरुजी, आई एम जैद, लव फ्रॉम पुणे, व्हेन विल 720p ऑप्शन बी इनेबल्ड। जैद लव यू टू। मैं हूं तो इंडिया से लेकिन फिलहाल रहता है तो वही में हूं। जहां पे बात करते हैं 720p ऑप्शन की, तो यार मेरे को लग रहा था कि अब तक तो शायद इनेबल हो गया होगा। मतलब बहुत ज्यादा टाइम हो गया यार, मतलब 480p की लिमिट के ऊपर वीडियोस आप देख नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में लेट्स सी, यूट्यूब को आई एम श्योर कि अब तो एटलीस्ट इनेबल कर देना चाहिए, बिकॉज चीजें जो हैं वो काइंड ऑफ बैक टू नॉर्मल सी हो ही चुकी हैं। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे अनिमेश ने। अनिमेश बोलते हैं कि थैंक यू फॉर एक्सक्लूसिव कंटेंट, मजा इंटू 100 हो गया। बस मेरे को देने में मजा इंटू 100 और आपको देखने में मजा इंटू 100। ये बोलते हैं कि मेरा सवाल ये है कि अगर मैं दूसरे कंट्री से आईफोन परचेज करूं तो क्या वो इंडिया के सिम के साथ काम करेगा और उसका वारंटी इश्यूज में क्या कोई दिक्कत होगा इंडिया में। लव यू। भाई कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बस ये पक्का करना होगा कि जो आप आईफोन ले रहे हैं वो एक अनलॉक्ड आईफोन है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी कैरियर के साथ में आने वाला आईफोन है, वरना आपकी इंडिया वाली सिम काम नहीं करेगी। उसके लिए आपको अनलॉक वगैरह कराना पड़ेगा, वो एक अलग झंझट है। आप सिंपल एक अनलॉक्ड फोन लेंगे तो इंडिया में काम करेगा। कहीं मतलब चाहे आप दुबई से लें, चाहे आप हांगकांग से लें, चाहे आप कहीं और से लें। और जहां तक बात है वारंटी की, तो कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज एप्पल अपने सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर इंटरनेशनल वारंटी प्रोवाइड करता है। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे यदुवीर सिंह चौहान ने। ये बोलते हैं कि भैया कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए आईपैड लेना सही है या फिर लैपटॉप अगर बजट 40K तक हो। यार तो कोई डिपेंड करता है कि आपका कैसा कॉलेज होने वाला है, आपको एग्जैक्टली कैसे उसकी जरूरत पड़ने वाली है, आप कैसे यूज करने का प्लान कर रहे हैं। आईपैड भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा कैपेबल डिवाइस है और ऐसे में लैपटॉप तो फिर हम बात कर ही रहे हैं कि एक कंप्लीट लैपटॉप की। कई बार आईपैड लैपटॉप से बेहतर साबित होता है, कई बार एक लैपटॉप जो है वो आईपैड से आगे निकलता है। तो मतलब आपको देखना है कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर आपको देखना है कि यार ये जो सारे काम है क्या मैं ये एक आईपैड में कर सकता हूँ या मेरे को इसके लिए एक लैपटॉप चाहिए, या फिर लैपटॉप जो है वो अलग भारी अजीब सा होगा, आईपैड जो उसके मेरे सारे काम हो जाएंगे। मतलब आपको डिसाइड करना है कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या आपको चूज करना चाहिए। मतलब इसमें कोई भी गलत जवाब, कोई भी सही जवाब नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे राजेश प्रधान ने। बोलते हैं पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं टीजी फैमिली को 5 साल बिना रुके कंप्लीट करने के लिए। अरे भाई रुकना थोड़ी ना है, अब तो बस आगे बढ़ते जा रहे हैं और मेरी तरफ से भी यार आपको बहुत सारा प्यार ऐसे साथ जुड़े रहने के लिए। ये बोलते हैं और धन्यवाद बैक टू बैक एक्सक्लूसिव वीडियोस देने के लिए। एक्सक्लूसिव का तो बस अब कुछ समझ लो ऐसा सिस्टम बैठ गया है ना कि मतलब हमेशा हर बार कुछ ना कुछ नया नया आपको मिलता रहता है। ये बोलते हैं गैलेक्सी फोल्ड 2 का स्पेशल बॉक्स की अनबॉक्सिंग कब। यार क्या बताऊं, मतलब
वही बात है ना, अगेन कि दिन में वीडियो तो खैर मैं 2 ही बना पाता हूँ यार, बिकॉज बाकी काम भी होते हैं, तो ऐसे में मौका ही नहीं मिल पाता है कि कैसे कैसे आपके लिए बैक टू बैक मैं वीडियोस बनाता रहूँ। फिर ये बोलते हैं कि बीबीडी सेल पे मैंने आईफोन 10R ले लिया, क्या 2 साल तक टिक रहेगा क्या भाई? हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा आपको भी यार। अगर आपने 10R लिया है ना बीबीडी पे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपकी बहुत ही अच्छी डील मिली है। आई थिंक 38,000 रुपीज प्राइस थी। अगर आपने कोई कार्ड वगैरह ऑफर लगाए होंगे तो शायद आपको और सस्ता मिल गया होगा, और 2 साल के लिए बिना किसी प्रॉब्लम के आप आराम से उस फोन यूज कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे भजन सभा ने, ये बोलते हैं आर यू एक्साइटेड फॉर माइक्रोमैक्स लॉन्च? यार एक्साइटेड का मतलब ये है कि अब लेट्स सी कि माइक्रोमैक्स क्या करता है। 3 तारीख को फोन आने वाले हैं, तो किस कीमत पे आते हैं, कितने मॉडल्स आते हैं, और इसके अलावा आगे और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। उम्मीद यही करते हैं कि माइक्रोमैक्स अच्छा काम करे, और खुशी भी होगी देखते हुए कि माइक्रोमैक्स अगर अच्छा काम करता है और कमबैक करता है। बाकी तो खैर अभी हमको उसके लिए थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा। अगला सवाल है यहाँ पे देव का, ये बोलते हैं हेलो गुरुजी, आईफोन 12 और 12 प्रो की अनबॉक्सिंग वीडियोस काफी जबरदस्त थी, आगे भी अनबॉक्सिंग ऐसे ही बनाना। बाय द वे आईफोन 12 सीरीज का गिव अवे का क्या प्लान है? थैंक यू, आपको वीडियोस पसंद आई, आगे की वीडियोस ऐसी ही और उससे बेहतर बनाने की पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन गिव अवे वाली बात अभी क्यों बोल रहे हो भाई? इसके बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं ना। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे अमृतांजन बोलते हैं कि व्हाट यू एट ऑन ब्रेकफास्ट टुडे? आज तो यार ब्रेकफास्ट स्किप हो गया मेरा, सुबह घर से मेरे को जल्दी निकलना था, तो दिन में बस रास्ते में कुछ पकड़ा था, तो मतलब समझ लो लंच ब्रेकफास्ट वो सब कुछ चीज़ें साथ में हो गई। उसके बाद में बोलते हैं फ्लाइंग बीस्ट से कोलैब कब? फ्लाइंग बीस्ट से कोलैब जल्दी, बहुत जल्दी। मैं सीधा कॉल लगाता हूँ अभी, ये फ़ोन रखते हैं, मतलब वीडियो खत्म करते ही सीधा गौरव को पूछता हूँ भाई कि कहाँ पे हो, क्या चल रहा है, क्या प्लान है आपके, और जल्दी कोलैब करते हैं। फिर बोलते हैं कांग्रेचुलेशंस फॉर 4 मिलियन ऑन जीसी। अच्छा 4 मिलियन हो गए क्या? सीरियसली मेरे को था कि काफ़ी नज़दीक अपन पहुंच गए, 4 मिलियन शायद होने वाले हैं, तो अभी अगर हो गए हैं तो थैंक यू यार आपके पूरे प्यार के लिए। अब तो लगता है वीडियो अपलोड करना ही पड़ेगा उसके ऊपर। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे एसी मोहित चौधरी ने, ये बोलते हैं कि हेलो ब्रदर, हैप्पी दशहरा टू यू एंड योर फैमिली। आपके पास बहुत फ़ोन है, सेल करने लग जाओ, हमें कुछ लेस पर अच्छा फ़ोन मिल जाएगा, आपका बेनिफिट्स हो जाएगा। मेरे को गूगल पिक्सल 5 चाहिए, प्लीज़ भाई रिप्लाई करना, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। मोहित भाई आपको भी दशहरे की शुभकामनाएं। जहाँ तक बात है मोबाइल फोन्स बेचने की, तो नहीं यार, मैं ये काम नहीं करता। और मतलब जो फोन होते हैं वैसे होते हैं कि भैया जब ब्रांड से आता है कोई फोन, तो अब वो या तो गिव अवे अगर है, और अगर गिव अवे उसी पीस का है तो वो आप में से किसी पास चला जाएगा, अदरवाइज वो मेरे पास रह जाएगा। ब्रांड कभी लेगा तो लेगा, वरना नहीं लेगा तो वो फोन वैसे ही पाइल अप हो जाएगा। मैं बीच बीच में इतने फोन खरीदता रहता हूँ, तो वो सारे भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो मेरे पास में अभी आई थिंक कुछ 700-800 के आसपास, शायद इतने तो नहीं होंगे, मतलब 500-600 के आसपास तो कम से कम होंगे, इतने तो फोन पड़े हैं अभी। तो बेचने का कोई प्लान नहीं है यार मेरे को, वो नहीं, मतलब बहुत लोग करते हैं ऐसा काम कि रिव्यू यूनिट मिलती है, उसके बाद में OLX पे या ऑनलाइन जो भी होता है सेकंड हैंड मार्केट में बेच दिया, कुछ और वहाँ से पैसे आ गए, ये वो। मेरे को इतना तामझाम में पड़ना ही नहीं है। मैं जो भी फोन रखता हूँ वो मेरे कलेक्शन का हिस्सा है, समझ लो। और कभी हम बाद में वीडियो बनाएंगे जहां पे बहुत सारे फोन होंगे, सोचो कितना मजा आएगा। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे किरण शर्मा ने, ये बोलते हैं कि टेक्निकल गुरुजी आपकी शादी कब है? हमको बुलाना मत भूलिए, लव यू गुरुजी, लव फ्रॉम कर्नाटका। लव यू टू मेरे भाई किरण। लेकिन शादी तो अभी कोई न लीक चल रहा है, न कोई र्यूमर आ रहा है, न क्या बोलते हैं उसको, कोई टीजर आ रहा है, तो अभी तक तो कोई अपडेट नहीं हुई है शादी को लेके। और जब होगी तब का तब देखेंगे भाई, क्या पता हो, क्या पता ना हो, क्या पता मैं करूँ ना करूँ, कब करूँ, कैसे करूँ, बहुत अभी तो लंबी कहानी बाकी है। आपको ज़रूर बुलाएंगे, रियल वर्चुअल कुछ ना कुछ तो हम प्लान करेंगे ज़रूर। अगला सवाल है यहाँ पे मनीष का, बोलते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग 5 years जर्नी ऑन यूट्यूब। माय क्वेश्चन इज कि क्या आईफोन 12 मिनी के बाद स्मॉल फॉर्म फैक्टर वाले कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन्स एंड्रॉइड में देखने को मिल सकते हैं? क्या एंड्रॉइड OEM इस ट्रेंड को कॉपी करेंगे? व्हाट डू यू थिंक? लव यू मनीष। जहाँ तक बात है आईफोन 12 मिनी की, तो डेफिनेटली ऐसा होगा कि हम शायद देखेंगे कि हमको एंड्रॉइड साइड के अंदर भी ऐसे ही जो है वो कॉम्पैक्ट फोन्स मिले। बाय द वे अगर आपसे बात करता हूँ फॉर एग्जांपल लेट्स से पिक्सल की, तो पिक्सल 5 जो है वो यार सिर्फ 6 इंच का फोन है, तो वो इनफैक्ट एक छोटा ही स्मार्टफोन है, मतलब ऐसे आप उसको हाथ में आराम से पकड़ सकते हो। तो पिक्सल ने काम किया है, बहुत अच्छी बात है पिक्सल 5 के साथ में। सैमसंग शायद कुछ मिनी के नाम पे शायद फोन निकाल सकता है, बाकी ब्रांड सकते हैं कुछ निकाल सकते हैं, बिकॉज ये ना मतलब ऑप्शंस की बात है यार, कि एटलीस्ट जो कंज्यूमर है उसको ऑप्शन रहे ना कि भाई मेरे को चाहिए फोन अंदर से हाई एंड, लेकिन उसका साइज छोटा होना चाहिए, तो वो डेफिनेटली इट मेक्स सेंस। एक टाइम पे सोनी काम किया करता था, सोनी का जो आता था एक्सपीरिया Z के अंदर कॉम्पैक्ट लाइनअप, आई थिंक लास्ट उन्होंने एक्सपीरिया Z5 कॉम्पैक्ट तक तो बनाया था, लेकिन अब सोनी ने बनाना बंद कर दिया। आई एम नॉट श्योर कि अभी देखते हैं क्या होता है, बाकी अगर हो तो काफी अच्छा होगा। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे सत्यम यादव ने, बोलते हैं कि गौरव भैया 1 महीना हो गया क्वेश्चन पिक किए हुए, भूल तो नहीं गए हो? मेरा क्वेश्चन ये है कि भूला नहीं हो सत्यम, आपका चेहरा बिल्कुल अच्छे से याद है, आपका नाम भी अच्छे से याद है। इनका सवाल ये है कि क्या अभी के टाइम में 25,000 में गूगल पिक्सल 3 लेना सही रहेगा? एंड वाराणसी मीटअप का क्या प्लान बन सकता है? लव यू 1 बिलियन टाइम्स।
इन्फिनिट बोल देते इससे बढ़िया। जहां तक बात है पिक्सल 3 XL की यार, तो 25,000 में मत लो मेरे ख्याल से पिक्सल 3 XL। मैं ये नहीं कहूंगा कि खराब फोन है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मतलब दिक्कत होगी आपको, लेकिन पुराना बहुत हो गया यार। पिक्सल 3 XL एक काफी पुराना फोन हो गया है, बहुत ही उसके अंदर अजीब सी नॉच वगैरह भी है, तो कोई सेंस बनता नहीं उसको लेने का। बेटर ये है कि आप थोड़े से पैसे उसमें ऐड करके पिक्सल 4a ले लो, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी और एक अच्छा फोन है। मतलब पिक्सल 3 XL से अगर आप कंपेयर करते हो तो डेफिनेटली मैं उसको बेटर ही बोलूंगा, तो वो शायद आपके ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा और प्लस ब्रांड न्यू है। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे सुरेश ने, बोलते हैं 5G सबसे पहले कौन सा नेटवर्क लाएंगा? 5G सुरेश मेरे को लगता तो है कि जियो लेके आएगा, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, एयरटेल बाजी मार सकता है, वैसे चांसेस तो जियो के बन रहे हैं। अगला सवाल है यहाँ पे फराजुद्दीन मोहम्मद का है, बोलते हैं कि व्हेन इज iPad Air 4 वीडियो कमिंग? बहुत जल्दी आ रही है फराजुद्दीन। मतलब अगेन आपको बता चुका हूं ना यार कि बैक टू बैक मतलब इतना सामान पड़ा है ना। मैंने ज़ेनफोन का जो मैंने वीडियो बनाया था आपके लिए, कहाँ गया सवाल, हाँ मैंने ज़ेनफोन का आपके लिए वीडियो बनाया फॉर एग्जांपल, तो ज़ेनफोन मतलब मेरे पास में ऑलमोस्ट पौने 2 महीने से पड़ा था। आई थिंक वो लॉन्च कब अगस्त एंड में जाके हुआ था, तब जाके मेरा वीडियो बनता, फिर वो अगस्त में नहीं बना, पूरा सितंबर में नहीं बना, और अभी जाके अक्टूबर के अंदर भी आपको अब जाके मिला है कल वीडियो। तो मतलब इतने सारे आइटम्स पड़े भाई, इतने लंबे टाइम से पड़े, लेकिन अब क्या करें, मौका नहीं मिलता है, क्योंकि बैक टू बैक कुछ ना कुछ और होता रहता है, कुछ और नई चीज़ आती है। तो मतलब अगेन iPad का भी वीडियो आपको Air 4 का जल्दी मिलेगा। मैंने इनफैक्ट iPad 8 जनरेशन का वीडियो नहीं बनाया, तो वो मिलेगा। फिर आपको अगले महीने प्रो मैक्स और मिनी का वीडियो मिलेगा। फिर उसके अलावा वॉच SE का मैंने वीडियो नहीं बनाया। मतलब कई बार क्या होता है कि इतने बैक टू बैक आइटम्स होते हैं, क्या बताएं, वो पाइलअप पड़े रहते हैं बॉक्सेस, उनको खोलने का टाइम ही नहीं मिलता। अगला सवाल है यहाँ पे अनीश राज का, ये बोलते हैं वेयर इज 4G, व्हाट डू यू थिंक व्हेन विल इन लाइनअप फोन्स विल बी लॉन्च्ड? इन तो यार लॉन्च कंफर्म हो गया ना, 3 नवंबर को है। अब देखते हैं उसके बाद में आगे और क्या प्लानिंग होती है। जहां तक बात है 4G की, तो यार 4G को लेके आना तो था अक्टूबर में, लेकिन अभी के लिए जहां तक मेरे को लगता है, जितना मैंने सुना है कि अक्टूबर में नहीं आएगा, लेकिन नवंबर अर्ली या मिड नवंबर तक शायद हम 4G को देख पाएंगे। अगला सवाल है यहाँ पे योगेश सिंह का, बोलते हैं कि भैया iPhone 12 Pro Max की वीडियो कब तक आएगी? लव फ्रॉम उत्तराखंड। जय हिंद भैया, जय हिंद योगेश, लव यू टू। जहां तक बात है iPhone 12 Pro Max की वीडियो, तो ये आप देख पाएंगे नवंबर में। मार्केट में फोन जो सेल पे जाएगा उससे पहले मिल जाएगी, टेंशन मत लेना। अगला सवाल है यहाँ पे कौशिक का, ये बोलते हैं गुरुजी प्लीज आज मेरा सवाल पिक कर लो, आईफोन में रैम क्यों नहीं दिखाते हैं? लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल। कौशिक आपका सवाल पिक कर लिया है, लव यू टू। जहां तक बात है रैम नहीं दिखाने की, तो यार उसका ना सिंपल रीजन ये है कि मतलब एक एप्पल चाहता है कि कस्टमर्स को वो स्पेसिफिकेशंस ज्यादा और इस सब चीजों के बारे में ना बताए, वो सिर्फ मतलब फोन कैसा उन्होंने इंप्रूव किया पुराने वर्जन से, या कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे इट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। अब रैम आपके फोन में 8 GB हो या 16 GB हो या 32 GB, आपको क्या फर्क पड़ता है अगर आपका फोन ठीक चल रहा है तो ऐसे में यही बात है कि आईफोन जो है वो आपको बैटरी कैपेसिटी और मतलब mAh के अंदर वो आपको बता देंगे कि मतलब 10 घंटे तक का इतना आपको आउटपुट मिलेगा जो भी है, लेकिन वो कैपेसिटी नहीं बताएंगे। सेम तरीके से वो रैम नहीं बताएंगे, बिकॉज आप रैम स्टोरेज है फॉर एग्जाम्पल, उसको आप यूज करते हो, स्टोरेज को यूज करते हो, आपको पता होता है कि आपने कितना डाउनलोड करना है, कितना कर सकते हो, क्या कैपेसिटी है। रैम का आपको लेना देना तो है नहीं, आपको तो फोन को नॉर्मल यूज करना है। रैम का सारा काम जो हेडेक है वो फोन को देखना है, सॉफ्टवेयर कैसे उसको मेरे को यूज करना है, तो इसीलिए वो नहीं बताते हैं। और मेरे को लगता भी नहीं इससे ऐसा कुछ इट्स अ बिग डील, बिकॉज परफॉर्मेंस हम जानते हैं कि यार आईफोन्स डेफिनेटली काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे आर्यन का, ये बोलते हैं कि सर आप मंथली खर्चा कितना हो जाता होगा रुपीज में? प्लीज गुरुजी टेल टू द ऑल टीजी फैमिली। आर्यन भाई खर्चे के बारे में बात नहीं करते, हम बात करते हैं कमाने के बारे में। मतलब मेरा आपसे एडवाइस भी यही है कि लाइफ में कभी भी खर्चे के बारे में मत सोचो, बिकॉज कोई खर्चा तो होना ही है। आप चाहो ना चाहो, कम ज्यादा कुछ भी करो, आपको खर्चा तो होगा। तो वाई नॉट फोकस ऑन अर्निंग? आप ज्यादा अर्न करोगे तो खर्चा ज्यादा भी होगा, तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब योर फोकस शुड बी कि पैसा ज्यादा कैसे कमाया जाए, और फिर बाद में खर्चे का सोचना और टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे मीत जोशी ने, ये बोलते हैं कि भाई मुझे पता है कि आप हमें भूल नहीं गए होंगे। बिल्कुल नहीं भूला मेरे भाई। ये बोलते हैं मुझे एक TWS लेना है, तो OnePlus Buds Z लूं या Realme का Buds Air Pro लूं? अगर आपके पास OnePlus Buds Z है तो मुझे रिव्यू देना भाई। मेरे पास OnePlus 8 Pro है, तो कनेक्टिविटी में कौन से अच्छे रहेंगे? यार Realme वाला जो है उसमें आपको एक्टिव नॉइस कैंसलेशन मिलता है, तो वो एक एडवांटेज है। बाकी जहां तक आपके पास OnePlus है, तो आई थिंक आप अगर OnePlus Buds लोगे तो वो आपके लिए थोड़ा सा और सीमलेस एक्सपीरियंस रहेगा। जहां तक बात है रिव्यू देने की, वीडियो बनाने की, तो अगेन आप जानते ही हो मालिक की फुर्सत नहीं मिल पा रही है यार। मौका मिलेगा तो जरूर आपको मैं वीडियो बना के दूंगा। अगला सवाल है यहाँ पे उनिश रचवानी का, ये बोलते हैं गुरुजी दैट वन चेंज यू वांट ऑल द स्मार्टफोन कंपनीज टू इंप्लीमेंट। भाई 20 मिलियन आ रहे हैं, ढेर सारी बधाइयां, आपको भी ढेर सारी बधाइयां, बहुत जल्दी अपन पूरा करने वाले हैं 20 मिलियन। फिर बोलते हैं आज पिक कर लेना गुरुजी, काफी महीने हो गए। अच्छा काफी महीने हो गए, टेंशन क्यों लेते हो यार? बोलते हैं नोट दिवाली से पहले आ जाएगा ना? दिवाली से पहले तो डेफिनेटली आ जाएगा, टेंशन मतलब बिल्कुल भी। और नीचे लिखते हैं लव फ्रॉम RJ01, बोले तो अजमेर, लव यू टू। जहां तक बात है एक चेंज जो मैं बोलना चाहूंगा या इंप्लीमेंट करना चाहूंगा सभी स्मार्टफोन ब्रांड्स के अक्रॉस, वो होगा यार गारंटीड अपडेट्स।
बिकॉज ये ना चीज अक्सर मिस आउट हो जाती है। ब्रांड्स तरह तरह के फोन लॉन्च करने की रेस में लग जाते हैं, तो वो मतलब ना मजा नहीं आ पाता। तो मुझे ये चाहिए कि, हालांकि ऐसा नहीं है कि ब्रांड्स करते नहीं है, बहुत सारे ब्रांड्स देते हैं आपको गारंटेड अपडेट्स, तो मेरे को चाहिए कि सभी ब्रांड्स कोई ना ऐसा रूल बन जाए गवर्नमेंट का या ऐसा समथिंग कि मतलब भाई 3 साल तक आपको अपडेट्स देने ही देने हैं, या आपको हर महीने सिक्योरिटी अपडेट आता है वो देना ही देना है। तो ऐसा एक फिक्स कोई रूल बनना चाहिए, तब शायद सभी कस्टमर्स का काफी अच्छे से फायदा होगा। अगला सवाल है यहाँ पे एरियन का, ये बोलते हैं कि हेलो गुरुजी, हाउ इज एवरीवन एट होम? घर पे यार सब एकदम बढ़िया मजे में। बोलते हैं सिंस यू ऑलरेडी हैव गॉट द ओडिसी मॉनिटर, व्हेन इज द सेटअप वीडियो कमिंग? आर यू आल्सो गोइंग टू गेट द न्यू जनरेशन सीपीयूज एंड जीपीयूज फॉर द सेटअप? लास्टली, हैव यू एवर विजिटेड नेपाल? इफ नॉट प्लीज डू। नेपाल बिल्कुल मैंने भाई विजिट किया, लेकिन काफी टाइम हो गया। अगर प्लान बनता है तो कभी जरूर दोबारा आने की पूरी को मतलब कोशिश करूंगा। इनफैक्ट मैं सोच भी रहा था, अभी आई थिंक लास्ट ईयर की बात थी हमारी, चल रही थी ऐसी कि एवरेस्ट बेस कैंप जाते हैं और फिर बाद में मतलब प्लानिंग बनाएंगे, लेकिन वो सीन हो नहीं पाया। लेकिन अगर कुछ बनता है नेपाल का तो जरूर चक्कर लगाऊंगा। जहां तक बात है ओडिसी मॉनिटर की, तो हाँ यार, लेकिन मैं आपको उसकी फोटो कल पोस्ट करके दिखाता हूँ ट्विटर के ऊपर, या मतलब जहाँ पे अगर मैं कर पाता हूँ तो, बिकॉज अभी वो रैप पे पड़ा है, मैंने उसको खोला भी नहीं है अभी तक। मतलब G9 ओडिसी में ले लिया, कितने का था दुबई में मैंने जब लिया उस टाइम पे 6300, मतलब करीब करीब आपका बन गया ये 1.25 लाख रुपए का, 1,25,000 रुपए का वो मॉनिटर मैंने ले लिया। लेकिन उसको अभी तक ओपन नहीं किया, बिकॉज जो कंप्यूटर है, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं उसके अंदर लगाऊंगा अपना जो नए वाले ग्राफिक्स कार्ड आए हैं, मैं उसके अंदर 3090 लगाऊंगा, मैं उसके अंदर नए वाले प्रोसेसर्स लगाऊंगा, अपने कंप्यूटर को अपग्रेड करूँ, कुछ करूँ। मतलब लेट के चक्कर में जो चीज है वो आउटडेटेड हो जा रही है। मतलब सोचो अभी क्या चल रहा है लाइफ में। अगला सवाल है यहाँ पे नीरज शर्मा का, ये बोलते हैं गुरुजी एक वीडियो एयरटेल वन वेब डील के ऊपर बनाई है। यार मेरे को कोई आइडिया नहीं है क्या है ये वन वेब डील, अगर आपको है तो मेरे को नीचे बताओ कमेंट करते हुए, मैं अगर रहा कुछ इंटरेस्टिंग तो जरूर वीडियो बनाऊंगा। फिर बोलते हैं इस वर्ष कोई व्लॉग देखने को मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा मालिक, क्या आप ऐसी बातें करते हो? आपको व्लॉग बिल्कुल मिलेगा, और एक नहीं बहुत सारे मिलेंगे, और बहुत बहुत अच्छे मिलेंगे। मैंने बहुत सारी चीजें प्लान कर रखी हैं आपके लिए, बहुत कमाल कंटेंट बहुत जल्दी। अगला सवाल है यहाँ पे काशिफ जमाल का, लास्ट सवाल है। ये बोलते हैं कि LG दिवाली तक अपनी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग 15 टाइम इंक्रीज करने वाला था, उसका क्या हुआ? भाई LG क्यों करेगा 15 टाइम इंक्रीज? LG की क्या सेल्स इतनी 15 गुना बढ़ गई है कि उसको अपनी 15 गुना मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने का प्लान है? हो सकता है कुछ और ये न्यूज़ होगी, ऐसे तो भैया मैंने तो सुना नहीं कि LG अपनी मैन्युफैक्चरिंग को 15 गुना बढ़ाने वाला है, बिकॉज 15 गुना तो बहुत ज़्यादा हो जाता है भाई, और बढ़ाना ऐसे ही मतलब 2-4 दिन में ऐसे पॉसिबल भी नहीं होता। बाकी LG का जो G8 X था उसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा है। अभी LG का जो फोन है विंग वो भी लॉन्च हो रहा है, तो लेट्स सी कि आखिर क्या रहती है इन सभी की पूरी कहानी। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।